तो हमें समझना क्या है इसमें, हम ये समझेंगे कि भाई ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसमें तीन कंपोनेंट हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, एक तो हमारा क्या हो गया, हार्ट, दूसरा ब्लड और तीसरा ब्लड वेसल्स। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये तीन क्या है, हमारे कंपोनेंट्स हैं किसके, ह्यूमन सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो यहाँ पे जो दो तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स, ये हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराते हैं। क्यों कराते हैं ब्लड को सर्कुलेट, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं। तो ब्लड जो फंक्शंस कर रहा होता है उसकी वजह से क्या है कि ब्लड को सर्कुलेट भी होना है। हमने देखा कि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन लेके जाता है लंग से कहाँ तक, सेल तक, ताकि वहां पे जो ग्लूकोज है, फूड है, उसको ब्रेक डाउन कर सके और उससे उसे क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। फिर वहां से जो CO2 प्रोड्यूस हुई है रेस्पिरेशन में, वो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए। उस वेस्ट प्रोडक्ट को वापस कहाँ पे लाए, लंग्स, और लंग्स से क्या है वो ब्रीथ आउट कर सके, एक्सपेल आउट कर देते हैं। ठीक है, और भी हमने फंक्शन देखे कि भाई जो फूड डाइजेस्ट हो चुका था इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको ब्लड में क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड अब उस फूड को हर सेल तक पहुंचाता है। ठीक है, दूसरा फिर बाकी किडनी तक जाता है ब्लड। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो कुछ फंक्शंस है, यानी कि ब्लड का हमारी बॉडी में फ्लो होना जरूरी है। यानी एक ब्लड ही है जो हमारी बाकी के जो सिस्टम है, ऑर्गन है, उनको सबको लिंक कर रहा होता है। ठीक है, हर जगह तक जा रहा होता है, टिश्यू सेल तक जा रहा होता है और उनको लिंक कर रहा होता है। यानी कि एक तरीके से ऐसे समझो कि हमारी बॉडी जो है वो पूरा एक साम्राज्य है, और उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। यानी कि यहाँ से तुम्हें कहीं पे कुछ और भेजना है, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, तो वो कौन कर रहा होगा, ब्लड कर रहा होगा। वेस्ट मटेरियल कहीं से उठा के लाना है, तो वो कौन कर रहा होगा, वो भी ब्लड कर रहा होगा। ठीक है, अब ये ब्लड फ्लो किस में कर रहा होता है, तो ब्लड फ्लो कर रहा होता है ब्लड वेसल्स में। ठीक है, किसमें, ब्लड वेसल में। ठीक है, अब हमारी ब्लड वेसल्स तीन है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। क्या क्या होती हैं बहुत हद तक वो मैं तुम्हें यहाँ पे समझा भी दूंगा, लेकिन अलग से फिर टॉपिक में भी उसको हम पढ़ेंगे। तो ये जो है ये है हमारा ह्यूमन हार्ट। अब अगर तुम देखोगे अपनी तरफ से देखोगे तो ये तुम्हारा राइट पड़ रहा होगा नीचे, जबकि मैंने क्या लिखा है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। और ये तुम्हारी जो स्क्रीन में आ रहा होगा ये तुम्हारे लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है तुम्हें उल्टा दिखाई दे रहा है, नहीं, इसको जो हम डायग्राम बना रहे हैं वो इस तरीके से बना रहे हैं जैसे तुम मुझे देख रहे हो। ठीक है, जैसे कि तुम इस टाइम पे मुझे देख रहे हो, क्लियर है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ये स्क्रीन के हिसाब से राइट है, ठीक है, यहाँ पे जब भी तुम अगर एग्जाम में बनाते हो ये डायग्राम तो तुम क्या लिखोगे इसको, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, अब मेरे हिसाब से अगर तुम देखो तो ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, ये मेरा क्या है, राइट हैंड है, और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। तो लेफ्ट हैंड जो मेरा है, तो मेरे ही हैंड के अकॉर्डिंग ये लेफ्ट में। ठीक है, अगर तुम देखोगे किस में, लेफ्ट में। ठीक है, ये इस साइड, तो ये लेफ्ट, ये राइट। तो तुम ऐसे इमेजिन करो कि तुमने जो दिल है, अपना हार्ट है, अपना नहीं है, चलो किसी और का, वो तुमने ऐसे नोटबुक पे निकाल के रखा हुआ है। और अब तुम कह रहे हो अच्छा यहाँ से आ रहा है ब्लड, यहाँ से आ रहा है, तो तुम्हें ऐसे समझना कि इसकी पोजीशन इस तरीके से, क्लियर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट हो गया, और ये राइट साइड ऑफ हार्ट हो गया। अब हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट जो होता है, उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स क्या होता है, चैम्बर कुछ नहीं है, एक अगर बड़ा रूम है उसमें अगर तुम वॉल खड़ी कर दो, एक वॉल बीच में खड़ी कर दो, तो तुम कहोगे 2 चैम्बर बन गए। ठीक है, जैसे तुमने देखा भी होगा ऑफिस में क्या होता है, चैम्बर्स बना दिए जाते हैं, छोटे 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 छोटे, एक बड़ा सा हॉल स्पेस होता है, वहां पे छोटे छोटे चैम्बर बना दिए, यानी कि सेपरेशन बना देना, उसे चैम्बर बोलते हैं।
तो अगर हम इसमें ह्यूमन हार्ट में बात करें तो यहाँ पे 4 चैम्बर हैं। कैसे? देखो, एक फर्स्ट चैम्बर ये यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, फिर एक छोटा सा रास्ता है यहाँ से होते हुए, ये सेकंड चैम्बर, और ये बाहर निकल गया। इसी तरीके से राइट साइड में भी है। ठीक है, छोटा सा सेपरेशन है। ठीक है, ये अलग चैम्बर हो गया थर्ड, और फिर ये यहाँ पे ये फोर्थ चैम्बर। तो हम ये कहेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 4 चैम्बर होते हैं। अब इन चैम्बर के नेम हमने रखे हुए हैं। ठीक है, तो ऊपर जो होता है उसे बोलते हैं एट्रियम, ATRIUM। क्या बोलते हैं? एट्रियम। इस साइड भी और इधर भी, तो ये क्या हो गया? एट्रियम। लेकिन क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, ये राइट साइड में है तो इसको बोलेंगे राइट एट्रियम। क्लियर है? तो जो अपर टू चैम्बर्स हैं, ठीक है, अपर टू चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट आर कॉल्ड एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। तो ये अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन हमने इनको डिवाइड कर दिया, एक को बोल रहे हैं लेफ्ट एट्रियम, एक को बोल रहे हैं राइट एट्रियम। जस्ट बिलो एट्रियम, ठीक है, वी हैव अनदर चैम्बर विच इज कॉल्ड वेंट्रिकल। उसको क्या बोलते हैं जी? वेंट्रिकल बोलते हैं। इसको वैसे ही नॉर्मल लैंग्वेज में हम पंप चैम्बर बोल देते हैं। अगर ये एग्जाम में लिखने को आता है तो तुम वेंट्रिकल के प्लेस पे, वेंट्रिकल के प्लेस पे पंप चैम्बर नहीं लिख सकते। ठीक है, तुम्हें वेंट्रिकल ही लिखना है, यानी कि आम भाषा में हम इसको पंप चैम्बर बोल देते हैं, लेकिन तुमको इसको नाम ही लिखना होता है। ठीक है, लेबल करोगे तो नेमिंग सही होनी चाहिए, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ वेंट्रिकल ही बोलते हैं इसको। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, वैसे इसको हम बोल देते हैं कि भाई ये पंप चैम्बर है, क्योंकि यहाँ से ब्लड पंप हो रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या थे? हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर हैं। तो अपर 2 चैम्बर को बोला जाता है एट्रियम, जो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, और लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट उसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, एंड विच इज ऑन द राइट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड राइट एट्रियम। फिर इसके नीचे जस्ट बिलो द एट्रियम वी हैव वेंट्रिकल। on the left side of the human heart is called left ventricle, and right side of the human heart is called right ventricle। ठीक है, तो इस तरीके से 4 चैम्बर हो गए। अब ये इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेपरेशन है इन चैम्बर में भी, यानी कि लेफ्ट और अगर राइट में बात करें हम, ह्यूमन हार्ट डिवाइडेड है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेशन आ गया है जिसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। तो ये जो वॉल पार्टीशन है, यहाँ पे एरो बना लेना, ये मिस हो गया था, इसको बोलते हैं सेप्टम। तो तुम देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये वॉल टाइप है। ठीक है, मस्कुलर वॉल है, मसल है और कुछ नहीं है। ये मत समझना कि अंदर किसी ने जाके वॉल बनाई हुई है। तो ये क्या है? पार्टीशन क्रिएट कर रहा है हमारे हार्ट में, यानी हार्ट को कंप्लीटली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने। ठीक है, जिसको हम एक को लेफ्ट साइड बोल देते हैं और एक को राइट साइड बोल देते हैं। किसने? इसका नाम जो हमने दिया है, जो मसल्स होती है जिसको हम वॉल पार्टीशन बोल रहे हैं, वो क्या है? सेप्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? सेप्टम। और समझते हैं यहाँ पे, क्लियर है? ये जो वेंट्रिकल है इसके आउटर में एक मस्कुलर वॉल होती है, यानी वेंट्रिकल के आउटर में एक वॉल होगी। क्या है वॉल? एट्रियम में भी है। ध्यान देना, मस्कुलर वॉल किसे बोल रहे हैं हम? इसको, ये। नो सर। तो ये एट्रियम में नहीं है, एट्रियम के, सॉरी, हाँ, एट्रियम के अराउंड में मस्कुलर वॉल नहीं होती है। ठीक है, एक पतली सी लेयर है यहाँ पे। देखो, ये कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे देखोगे ये कनेक्ट हो रही है इधर एट्रियम से भी और इधर वेंट्रिकल से भी। तो इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको? पेरिकार्डियम। इसका रोल क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो पेरिकार्डियम तो पूरे हार्ट के अराउंड होगी, लेकिन जो मस्कुलर वॉल है, मस्कुलर वॉल सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल के अराउंड में होगी। ठीक है, किसके अराउंड होगी? वेंट्रिकल के अराउंड। सेप्टम क्या होता है? सेप्टम डिवाइड कर रहा होता है, एक वॉल पार्टीशन है, एक पार्टीशन है, और हार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। जो पूरा हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर 2 चैम्बर्स को बोला जाता है एट्रियम, और लोअर 2 चैम्बर्स को बोला जाता है
वेंट्रिकल। क्लियर है? तो ये जो जो लिखा हुआ था हमने यहाँ पे समझ लिया। अभी समझते हैं कि भाई ब्लड वेसल क्या होता है। अगर हिंदी में बोलूं तो नसें होती है हमारी, ठीक है, जिसको हम आम भाषा में क्या बोल देते हैं, नसें। अब यहाँ पे भी जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी नसें हैं, वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। सब क्योंकि एक जैसी नहीं दिखाई दे रही होती है, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो तीन उसमें डिवाइड हो जाती है। पहला वेन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं कहीं पे, वेन, आर्टरी, ठीक है, वेन, आर्टरी और कैपिलरीज। थर्ड क्या हो जाएगा, कैपिलरीज, ठीक है, वेन, आर्टरी और कैपिलरीज। तो ये क्या है, तीनों हमारी ब्लड वेसल्स हैं। अगर मैं बात करूं वेन की, तो वेन क्या होती है, इसकी जो वॉल होती है, वॉल, ठीक है, वॉल हम किसे बोलेंगे, जो आउटर हो, ठीक है, जो एक मेम्ब्रेन की तरीके से। तो जो वेन है इसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, समझ रहे हो। वेन है क्या, एक इस तरीके से समझो जैसे स्किन होती है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तुमने देखा है सेल होता है, सेल की मेम्ब्रेन होती है। इसी तरीके से जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, एक पतली सी लेयर टाइप होती है। क्लियर है, एक पतली लेयर होती है, उसे हम बोल रहे होते हैं ब्लड वेसल। तो इस ब्लड वेसल्स में जो पतली लेयर होती है, ठीक है, जहाँ पे बहुत पतली सी होती है, यानी ब्लड वेसल एक तरीके से पाइप है, उस पाइप में से ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो वो पाइप जो कि बहुत ज्यादा थिन है उसे हम बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं, वेन। फिर जहां पे पाइप थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है, थिक वॉल होती है जहाँ पे, उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। और कैपिलरीज बहुत ज्यादा थिन होती है, बहुत छोटी छोटी पतली पतली ऐसे निकल रही होती है, जैसे कि हेयर टाइप हो, ठीक है। जैसे मैंने कल बात की थी, रूट बनाई थी, तो रूट के हेयर थे, इसी तरीके से मेन आर्टरी से कई सारी पाथ में डिवाइड हो जाती है, वेन या फिर आर्टरी। मानो ये कोई वेन है या आर्टरी है, तो यहाँ से अलग 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 उसमें डिवाइड हो गई, तो ये इसको हम बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा थिन होती है और ये अलग अलग टिश्यूज तक जारी होती है। तो वेन, आर्टरी और कैपिलरीज में थोड़ा सा हमें डिफरेंस समझ आ गया, अब पता चलने लगेगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं वेन थिन होती है कि थिक होती है, तो तुम बोलोगे वेन तो थिन होती है और आर्टरीज थिक होती हैं। आर्टरीज क्या होती हैं, थिक, वेन होती हैं थिन, ठीक है, पतली होती हैं वेन और आर्टरीज थोड़ी थिक होती हैं। अब देखो यहाँ पे आर्टरीज का थिक होने का मतलब ये है कि वो एक प्रेशर को, ठीक है, जो उस पे प्रेशर पड़ेगा उसको क्या कर सकती है, वो झेल सकती है, ठीक है। तो होगा क्या, जहां पे भी ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो करेगा तो आंसर क्या होगा वहां पे। अगर मैं तुमसे पूछूं कौन सी ब्लड वेसल होगी, ठीक है, आर्टरी होगी कि वेन होगी, तो तुम्हारा आंसर होगा आर्टरी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लड जा रहा है प्रेशर के साथ, और प्रेशर को वो ही ब्लड वेसल, ठीक है, वो ही ब्लड वेसल उसमें वो फ्लो कर सकता है जिसकी वॉल कैसी हो, थिक हो, जिसकी वॉल कैसी हो, थिक हो। अगर थिन होगी तो वो बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी ब्लड वेसल, ठीक है। तो आर्टरी वहां पे होगी जहां पे ब्लड पंप के साथ जा रहा हो, प्रेशर के साथ जा रहा होगा, और वेन वहां पे होगी जहां पे ब्लड विदाउट प्रेशर मूव कर रहा होगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नो सर। आ गया यहाँ तक समझ, ठीक नो है। सर। अब क्या होता है, बॉल क्या होता है, बॉल ऐसे है, ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा एक रास्ता है, उससे तुम जा रहे हो, ठीक है, और पुलिस वालों ने क्या करा, बैरिकेडिंग कर दी। तो क्या होता है, एक भीड़ सी लग जाती है पीछे, और तुम्हें उसी बैरिकेडिंग के बीच में से, जो उन्होंने एक छोटा सा स्पेस छोड़ा हुआ है, तुम्हें वहां से निकलना है, ठीक है। उसी को बोलते हैं बॉल। बॉल भी इस तरीके से होती है, ठीक है, मानो ये ऐसे और ऐसे, तो ये रास्ता जो था ये पतला हो गया, तो यहाँ से ही ब्लड जाएगा नीचे, ठीक है, जहां पे भी उसे जाना हो। तो ये क्या होता है, वॉल बोलते हैं इसको, वॉल, VALVE। तो इसको हम बोल रहे हैं इनलेट वॉल, क्योंकि यहां से ब्लड इधर नीचे फ्लो करेगा। और इसको हम बोल रहे हैं आउटलेट वॉल, यानी कि इसमें, ठीक है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड आ रहा है, इन हो रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं इनलेट वॉल। यहां से, इस चैम्बर से ब्लड
किसी चैम्बर में नहीं जा रहा है, बाहर जा रहा है, यानी कि हार्ट से बाहर जा रहा है, जो हमारा दिल है उससे बाहर जा रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं आउटलेट वॉल। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो ब्लड है, ये एरोज जो मैंने रेड कलर से बना रखी है, ब्लड की डायरेक्शन है, कैसे फ्लो करता है हमारे हार्ट में। तो यहाँ से जो ब्लड आया है एट्रियम में, एट्रियम से वो वेंट्रिकल में आएगा, यानी अभी वो दूसरे चैम्बर में गया, हार्ट के अंदर ही है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इनलेट वॉल। और यहाँ से ये जा रहा है हार्ट के बाहर, तो ये क्या हो गया, ये V4 जिसको यहाँ पे डिनोट किया गया है, देखो ये V1 V2 V3 V4, तो जो V4 है वो भी एक आउटलेट वॉल्व है इसकी तरह, V3 की तरह। अब समझते हैं कि ब्लड कहाँ से कैसे आ रहा होता है, क्यों आ रहा होता है, और हार्ट का रोल क्या है इसमें। अब समझना, ब्लड जो है उसका रोल है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाए, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन। जल्दी से बताओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, वो ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन होगी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, वो ब्लड होगा जिसमें CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या होगी जिसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। या तुम ये कह सकते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। अब खुद बताओ, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर कौन सी दूसरी गैस होगी, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, ठीक है, CO2 गैस होगी। तो हेलो, शोर मत करो भाई। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होगा जिसमें ऑक्सीजन होगा, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होगा जब ब्लड किसको कैरी कर रहा होगा, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। अब जो मैंने तुम्हें यहाँ पे, अब हम बात करेंगे कि भाई किस तरीके से जो हार्ट होता है हमारा वो ब्लड को पंप करता है, और कौन से चैम्बर में ब्लड कौन सा आ रहा होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। समझ रहे हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब सबसे पहले जो ब्लड है वो कहाँ से आ रहा होता है, वो आ रहा होता है लंग्स से। किससे, लंग्स से। ध्यान करो, लंग्स में क्या आया हमारे पास, एयर। वहां से जो लंग्स की एल्वियोलाई हैं वहां पे कनेक्टेड क्या होती हैं, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज वहां पे क्या कर रही होती हैं, उस एयर से ऑक्सीजन ले रही होती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन एक तरीके से ट्रैप कर रहा होता है, और अब जो ब्लड है वो उसको कैरी कर रहा होता है कहाँ तक, ब्लड उसे कहाँ पे कैरी करेगा, हर सेल तक, बॉडी के हर सेल तक। अब क्या होता है, देखो जैसे तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, मेरे पास मोबाइल फोन है, तो अब हमें मोबाइल फोन के लिए क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए, और सिग्नल कैसे चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है, उस बॉडी के हर टिश्यू तक, हर सेल तक अगर मैं बात करूं तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन, क्योंकि हमारी अंदर देखा जाए तो बहुत बड़ी वॉल्यूम है, क्लियर है। यहाँ पे जो लंग्स तक एयर आई थी, ऑक्सीजन आई थी, अब लंग्स के बाद यहाँ पे कैपिलरीज ने उस ऑक्सीजन को ले लिया। अब वो पूरा ब्लड उसे सिर्फ यहाँ तक नहीं पहुंचाना है, ब्रेन तक या फिर हैंड टिप्स तक, यहाँ पे फिंगर टिप्स तक, यहाँ पे नहीं पहुंचाना है, यहाँ पे तो पहुंचाना है ही, बाकी नीचे भी तुम्हारे लेग्स में भी जाना है, ठीक है। वहां पे लेग्स में तुम्हारे फिंगर्स तक भी जाना है, यानी पूरी बॉडी में इस ब्लड को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होना है, जो कि क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से जैसे कि टावर काम करते हैं सिग्नल्स के लिए, वो क्या कर रहे होते हैं, सिग्नल जा रहा होता है टावर तक, उसको वो एनर्जी दे रहे होते हैं, एम्पलीफाई कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं अब तेजी के साथ, उसमें एनर्जी डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि उन्होंने क्या करा, टावर ने एम्पलीफाई कर दिया। तो इसी तरीके से जो हार्ट है हमारा, इसका भी रोल क्या है, ये पुश करता है ताकि वो जो काम है वो जल्दी से हो सके। जल्दी नहीं होगा तो हमें वो एनर्जी भी नहीं मिल पाएगी, जो ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है फूड को, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो यानी कि बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा, उससे हमें सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाएगी, इतने जल्दी टाइम में नहीं मिल पाएगी। तो हार्ट का क्या काम है, इसका सिर्फ इतना रोल है बेचारे का कि ब्लड आता है इसमें और ये पंप करता है, उसको स्पीड के साथ आगे भेज रहा होता है ताकि वो पूरी बॉडी में जल्दी से जा सके।
तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है हार्ट में, कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। यानी कि जो लंग्स में, ठीक है, ऑक्सीजन आया था, उस ऑक्सीजन को किसने ले लिया? ब्लड में। तो ब्लड तक क्या आ चुकी है? ब्लड में क्या आ चुका है? ऑक्सीजन। वहां पे हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में कि ऑक्सीजन जब ब्लड में एंटर कर जाता है, यानी ब्लड के पास जब ऑक्सीजन है तो उसे कैरी करके सेल तक ले जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट सेल के पास नहीं जाता है अभी ब्लड, ब्लड आएगा हार्ट के पास। क्या कहने के लिए, करने के लिए? वो कहेगा कि मुझे पंप करो ताकि मैं पूरी बॉडी तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकूं। तो अगर हम बात करें कि लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आया है तो वो कैसा ब्लड आया, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आया है वो आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किस लिए आया है? ताकि रेस्पिरेशन हो सके, और उससे क्या मिलेगा तुम्हें? एनर्जी। तो ये जो वेन है, ठीक है, अभी हमने बात करी ब्लड वेसल्स होती हैं, अलग अलग टाइप की वेसल्स होती हैं। तो जो वेन है वो कहाँ से आ रही है? लंग से। कहाँ से आ रही है? लंग से। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है पुल्मोनरी, ठीक है। पुल्मोनरी तुम्हें वर्ड वहां मिलेगा जहाँ पे लंग्स की बात की जा रही हो, यानी ये वर्ड ही रिलेटेड है लंग्स से। पुल्मोनरी, पुल्मोनरी डिजीज होती है, ठीक है, पुल्मोनरी डिसऑर्डर होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ पुल्मोनरी डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, तो तुम्हारा आंसर होगा लंग। तो जहां पे भी ये वर्ड जुड़ जाता है पुल्मोनरी, इसका मतलब होता है लंग से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि इस वर्ड का ही मीनिंग है रिलेटेड टू लंग्स। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है पुल्मोनरी वेन, तो तुम्हें ये खुद ब खुद समझ आ जाना चाहिए कि ये जो वेन है ना, ये जो वेन है, इसका रिलेशन लंग्स से। तो हमें याद आ गया, अच्छा भाई यहाँ से तो लेफ्ट एट्रियम में ये जो वेन है ये क्या लेके आ रही है? ऑक्सीजन लेके आ रही है। और कहाँ से लेके आ रही है? क्योंकि पुल्मोनरी है तो ये लेके आ रही है लंग से। तो लंग से सीधा जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन है, वो सीधा सेल तक नहीं जाता है, पहले वो हार्ट पे आएगा, हार्ट उसे पंप करेगा, तब वो बाकी सेल टिश्यू तक पहुंचता है। तो यहां से एंटर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस टाइम लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स फॉर्म में होता है। किसमें होता है? रिलैक्स फॉर्म में, ठीक है, जिस टाइम में यहाँ पे ब्लड एंटर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर नेक्स्ट टाइम में, मतलब एकदम से जब इसमें ब्लड आता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, जो इसमें ब्लड आया उस पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है, ठीक है, ये साइज क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कम हो जाएगा। तो जब प्रेशर पड़ता है तो जो ब्लड है उस प्रेशर की वजह से फ्लो कर जाता है किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसमें आ गया ब्लड हमारा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू किसमें आ जाता है? एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम इस टाइम पे किस स्टेट में होगा? तो तुम बोलोगे रिलैक्स स्टेट में। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इनलेट वॉल्व के थ्रू ये किसमें एंटर कर जाता है? ब्लड हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल इस टाइम में जब ब्लड एंटर कर रहा होता है तो रिलैक्स स्टेट में, ठीक है, रिलैक्स फेज में। अब क्या करेगा? जब इसमें ब्लड आ जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जिस टाइम पे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और ये इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लगती है, ठीक है, जो प्रेशर लग रहा है ब्लड पे, वो हाई होता है। इसीलिए यहाँ पे हमारे हार्ट में बाय नेचर एक एक्स्ट्रा मस्कुलर वॉल दी गई है, ताकि जो प्रेशर है उसको हमारा जो हार्ट है वो क्या झेल सके, ऐसा ना हो कि वो बर्स्ट हो जाए, यहाँ से फट जाए। इसीलिए वेंट्रिकल के अराउंड क्या होती है? मस्कुलर वॉल, क्योंकि ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे देखोगे तो ये भी क्या है? मस्कुलर वॉल। क्यों? क्योंकि ये जो वेंट्रिकल हैं ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जहां पे भी जिस चैम्बर में ब्लड एंटर कर रहा होता है उस टाइम पे वो चैम्बर रिलैक्स फॉर्म में होता है, लेकिन तुरंत वो किस में चला जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा होता है इस तरीके से। तो उस टाइम पे ब्लड पे क्या पड़ रहा होता है? प्रेशर। तो अभी जब ब्लड पे प्रेशर पड़ा तो वो कहाँ पे था? लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से वो पुश होगा और आउटलेट वॉल से होता हुआ, ठीक है, किसमें एंटर करेगा? मेन आर्टरी में। किसमें? मेन आर्टरी में, जिसे हम ओर्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओर्टा। अब यहाँ पे ब्लड वेसल में एंटर हो चुका है, ठीक है, लेकिन
कौन सी ब्लड वेसल है यहाँ पे? वेन नहीं है हमारे पास, एक आर्टरी है जिसका हमने नाम दे दिया है मेन आर्टरी या फिर ऑर्टा। आर्टरी ही क्यों? क्योंकि ब्लड अब किस में है? प्रेशर के साथ जा रहा है। ब्लड में क्या लग चुका है? यहाँ पे फोर्स लग चुकी है, प्रेशर लग चुका है। ठीक है, तो अब उसे वो ब्लड वेसल चाहिए जिसकी वॉल क्या हो? थिक हो। तो अभी हमने बात करी थी किसकी वॉल थिक होती है, तो तुम आंसर दोगे कि वॉल थिक होती है आर्टरी की। तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट थी कि क्या हो? आर्टरी हो। ठीक है, तो इसी का नाम हम बोलते हैं कि भाई मेन आर्टरी या फिर ओर्टा। यहाँ पे वेन क्यों? क्योंकि कोई प्रेशर नहीं लगा हुआ था। लंग्स का रोल थोड़ी होता है कि वो ब्लड पे प्रेशर लगाए। लंग्स में तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वहां से तो एयर आई और एयर में से फिर वहां से क्या ले लिया? ऑक्सीजन। ठीक है, वहां से क्या मिल गया? ऑक्सीजन। तो वहां से जो ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस पर तो कोई भी प्रेशर नहीं है, तो उसको कौन लेके आएगी? वेन लेके आएगी। और यहाँ से जो ब्लड बाहर जा रहा है हार्ट से, उसमें क्या है? प्रेशर है। तो उसको कौन लेके जाएगा? आर्टरी। और इसी आर्टरी को बोलते हैं मेन आर्टरी या फिर ऑर्टा। क्लियर है? मेन आर्टरी या फिर ऑर्टा। अब यहाँ पे जो ब्लड है उसमें क्या है? ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये कहाँ पे जा रहा होगा? ये बॉडी के हर सेल या बोले हर टिश्यू तक जा रहा होगा। ठीक है, एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स पे नहीं जाएगा क्योंकि लंग्स से तो खुद आ ही रहा है। ठीक है, लंग्स से तो ये आ ही रहा है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लंग्स को छोड़ के ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर सेल तक जाता है, हर बॉडी पार्ट तक जाता है। वहां पे क्या होता है? वहां पे रेस्पिरेशन होता है। तुम्हें मालूम है रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, प्लस वहां पे H2O CO2 बन रहा होता है, जो कि CO2 क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे लिए। तो अब वहां पे क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए तुम? यहाँ से क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है? बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है। तो बॉडी पार्ट्स तक जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा चुका है तो वहां पे अब CO2 बन चुकी है। अब ब्लड का दोबारा रोल है कि वो CO2 को लेके आए हर सेल तक, सॉरी हर सेल से CO2 को क्या करे? वो लेके आए। ठीक है, हर सेल से CO2 को लेके आए। और कहाँ पे जाता था? रेस्पिरेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो ब्लड है CO2 को लेगा और वापस कहाँ पे लाएगा? लंग्स पे लाएगा, और लंग्स से हम ब्रीथ आउट करेंगे। यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है। लेकिन ये डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होता है, यानी कि जो सेल है या टिश्यू है वहां से जो CO2 आ रही है वो पहले वापस कहाँ पे आएगी? अब हार्ट पे आएगी। हार्ट इसको पंप करेगा, उसके बाद ये सीधा कहाँ पे जाएगी? लंग्स पे। तो यहां से अब सेल से तो कोई प्रेशर नहीं लगेगा। जो सेल से ब्लड आ रहा है, टिश्यू से ब्लड आ रहा है, उस पर क्या प्रेशर? कुछ भी प्रेशर नहीं। तो उसको कौन लेके आएगी? वेन। इसको बोलते हैं मेन वेन या फिर वेना कावा। क्या बोलेंगे? मेन वेन या फिर वेना कावा। तो वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बॉडी पार्ट से। ठीक है, जो भी हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ है, वहां से CO2 को लेके आ रहा है, तो उस ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में। तो जब लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर रहा होता है तो वो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स फॉर्म में होता है। फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पे यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से पुश हो जाता है बिलो, इन बिलो चैम्बर, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में क्या होता है? इस टाइम पे जब ब्लड एंटर करता है रिलैक्स फॉर्म में होता है, फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस पर एक प्रेशर पड़ रहा होता है। क्या पड़ रहा होता है? एक प्रेशर पड़ रहा होता है, यानी कि अब जो ब्लड है वो एक हाई प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है। तो उसको ले जाने वाला कौन चाहिए? उसको ले जाने वाला अब चाहिए जिस वो ब्लड वेसल जिसकी वॉल क्या हो? थिक हो। तो ऐसा कौन है हमारे पास? आर्टरी। अब ये आर्टरी जा कहाँ पे रही है? ये CO2 को भेजना कहाँ पे है? लंग्स तक। अब क्योंकि लंग्स वर्ड आ गया दोबारा, रिलेटेड टू लंग्स है, तो इस आर्टरी का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड कहाँ पे पहुंच जाता है? लंग्स। ठीक है, अब लंग्स से पहले पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, डिवाइड हो जाएगी किसमें? कैपिलरीज में। ठीक है, बहुत सारी कैपिलरीज में। ये कैपिलरीज अटैच होंगी किससे? एल्वियोलाइज से। तो वहां पे एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, किसका? गैस का। यानी जो CO2 है वो एल्वियोलाई में एंटर कर जाती है, यानी कि हमारे लंग्स में आ गई, और हमारे लंग्स से फिर क्या है? वो एक्सपेल आउट हो जाएगी हमारी बॉडी से बाहर। तो यहाँ पे हार्ट ने क्या काम किया है? जो ब्लड है उसको पंप किया है। ये बात बताओ, कोई डाउट है इसमें?
किसी भी पॉइंट में, जल्दी से पूछो। अनिरुद्ध, यस सर। कोई डाउट है? वही, यस नो सर। नहीं डाउट है कुछ भी? वंशिका, यशवंत, यस सर, आ गया। आ गया सबको? किसी का कोई डाउट नहीं है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा हार्ट है वो काम करता है। वर्ड अगर आता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जो बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट से नहीं बन रहा है। सिर्फ हार्ट सर्कुलेट नहीं करा सकता, ठीक है, ऑक्सीजन या फिर CO2 को, उसको सर्कुलेट कराने के लिए यहाँ पे तीन चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं हार्ट के साथ साथ, ब्लड और ब्लड वेसल। तो इसको इसलिए बोला जाता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें आ गया होगा। बाद में अगर कोई डाउट है तो फिर मुझसे पूछ लेना, अगर अभी कोई डाउट मन में आ रहा है तो वो पूछो। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे, इसी वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है कि जब यहाँ पे, ठीक है, एट्रियम में ब्लड आता है और ब्लड यहाँ पे एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड आता है नीचे, ठीक है, यहाँ पे रिलैक्स फॉर्म में होता है वेंट्रिकल, फिर उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ब्लड इधर ही क्यों जाता है? ब्लड आर्टरी में क्यों जाता है? क्या ब्लड वापस एट्रियम में नहीं जा सकता? क्या ब्लड वापस एट्रियम में नहीं जा सकता क्या? सोच के बताओ जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है। सर वहां पर तो दोबारा और ब्लड आ चुका होगा ना? तो उसको पुश नहीं कर सकता क्या? तो देखो यही रोल होता है वॉल्व का। अगर तुम यहाँ पे देखोगे जो वॉल्व है उसकी पोजीशन ये है, ठीक है, उसकी पोजीशन ये है। खुद देखो, अगर तुम यहाँ पे कोई भी चीज फिल करते जा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से अगर तुम्हारे पास कुछ है कंटेनर, तो अगर तुम यहाँ पे फिल करते जा रहे हो तो क्या होगा, इस पे प्रेशर पड़ेगा इस जगह और ये खुल जाएगी वॉल्व। लेकिन जब ये वॉल्व ऐसे है, तुम नीचे से कितना ही कोई भी चीज ऐसे ऊपर को उछालते रहो, वो इसको ऐसे ओपन तो कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। यानी वॉल्व का रोल ही ये होता है, वन साइडेड फ्लो होता है। क्या होता है? वन साइडेड फ्लो होता है। तो अगर वॉल्व की पोजीशन ऐसे है तो वॉल्व नीचे से ऊपर किसी भी चीज को जाने नहीं देगी, ठीक है, यहां से वो क्लोज हो गया पूरा। और अगर यहां से कुछ आ रहा है ऊपर की साइड से, तो जब यहाँ पे प्रेशर लगाएगा इस जगह से, तो वॉल्व इस तरीके से खुल जाएगी, ठीक है। ऐसे है तो नीचे से नहीं खुल पाएगी क्योंकि वो चीज यहाँ पे और यहाँ पे टकरा रही होगी, ठीक है। तो ऊपर से प्रेशर लगेगा तो वॉल्व इस तरीके से ओपन हो जाती है। तो वॉल्व की डायरेक्शन ये है, तो जब यहाँ ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वॉल्व ओपन हो जाती है, ठीक है, यानी वॉल्व एक रास्ता दे देती है जिससे वो ब्लड किस में आ जाता है, वेंट्रिकल में। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और वॉल्व तुम्हारी इस टाइम में इस तरीके से है, तो यहाँ पे जो ब्लड है, ठीक है, वो पुश करेगा इस तरीके से भी। तो कितना ही पुश करता रहे ये ओपन ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जो जा रहा होगा पुश करेगा, ठीक है, इस तरीके से जो इससे स्पेस मिलेगा तो इसको वो ओपन कर देगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे है इस तरीके से। तो यहाँ पे जब पुश करेगा तो ये वॉल ओपन हो जाती है, ठीक है। आगे इस क्वेश्चन को लिखेंगे भी हम। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया ये टॉपिक, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम।